आजकल खाने का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गया है। चाहे वो टमाटर हो, फल हो, कोई भी सब्जी हो, हर चीज का प्राइस बढ़ गया है और जिस वजह से हमारे किचन का बजट काफी ज्यादा डगमगा गया है। हाल ही में देखा गया था कि टमाटर की प्राइस एकदम से बढ़े थे। वो इनफैक्ट 150 से 300 तक चले गए थे। और बात सिर्फ टमाटर की ही नहीं, अगर देखा जाए तो टमाटर, प्याज, अदरक और गार्लिक, इन सब का प्राइस भी बढ़ा था। वैसे तो हर बदलते मौसम में, यानी जब वेदर सबसे ज्यादा चेंज होता है वो होता है जुलाई से लेकर अगस्त तक, बिकॉज इसमें वेदर एक्सट्रीम चेंज होता है, बारिशों का मौसम आता है, इस मौसम फसल कटती है, इस वजह से भी प्राइस इंक्रीज होता है। बट 2023 में यानी इस साल में काफी ज्यादा बारिश हुई, जिस वजह से फसल खराब भी हुई और इस वजह से भी चीजों का प्राइस, चीजें यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इन सब का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गया। वैसे तो हर साल ही प्राइस इंक्रीज होता है, लेकिन इस बार मौसम खराब होने की वजह से ये कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। लेकिन याद करें, एक समय वो भी था जब टमाटर का प्राइस 1.5 रुपीज पर केजी था, जब लोग, इनफैक्ट किसान भी सड़कों पर टमाटर फेंक रहे थे और लोग लेने को तैयार नहीं थे। और आज वो वक्त है कि लोग टमाटर खरीदने के लिए भी 10 बार सोचते हैं। बट ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ इस वजह से क्योंकि वेदर चेंज हुआ। आप ये सोचिए कि वेदर का इम्पैक्ट हमारे खाने पर कितना ज्यादा असर डालता है। अगर देखा जाए तो अगर हम परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज में अगर देखें तो टमाटर का प्राइस 201% बढ़ा। वहीं पर अगर हम सब्जियों की बात करते हैं तो सब्जियों में जो ज्यादातर भिंडी, टमाटर, प्याज और अदरक है, इसमें 22 से 15% सब्जियों का प्राइस बढ़ा है। अगर हम बात करते हैं वेदर चेंज की, जिस वजह से वेदर में बारिश आती है, गर्मी होती है और इस वजह से प्राइस बढ़ता है, तो हम लोग जो सब्जियां होती है उन्हें स्टोर करते हैं कोल्ड स्टोरेज में और वही सब्जियां आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट होती है। और इसी की वजह से जब हम कोल्ड स्टोरेज में उसको रखते हैं तो हमारा जो लॉजिस्टिक्स का प्राइस होता है वो बढ़ जाता है, जिस वजह से सब्जियों का प्राइस तो बढ़ता ही है, लेकिन साथ साथ में गवर्नमेंट को भी इसमें काफी ज्यादा नुकसान भरना पड़ता है। और इस बदलते मौसम की वजह से सिर्फ इंडिया में नहीं, इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में काफी ज्यादा प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ। जैसे अगर मैं बात करूं यूएस की, तो यूएस में $2 बिलियन का नुकसान हुआ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं नाइजीरिया की, उसमें 24% और इजिप्ट में 61%। जब बारिश होती है तो वीट क्रॉप्स खराब होने लगते हैं, जिस वजह से हमें बाहर का जो एक्सपोर्ट होता है वो रोकना पड़ता है, जिस वजह से इंडिया में अगर हम बात करें इस प्राइसेस की तो उनको, गवर्नमेंट को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और अगर वेदर चेंज होता भी है तो अगर हम इन चीजों का ध्यान रखें तो शायद हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा खराब ना हो और हमें इतना नुकसान ना उठाना पड़े। जैसे अगर हमें पोल्यूशन अगर हम कम करेंगे तो हमें फायदा होगा। साथ ही अगर हम एग्रीकल्चर में नए नए इनोवेशंस लेकर आएंगे, यानी कुछ ऐसी चीजें बनाएं जिससे फसल बारिश के मौसम में भी कम खराब हो, तो हमें फायदा होगा। साथ हमें फूड में सस्टेनेबिलिटी लानी पड़ेगी, हमें वेस्टेज फूड की कम करनी चाहिए और साथ ही साथ हमें जो हमारे फूड का वेस्टेज है, यानी अगर हमारा कोई खाना बच जाता है तो हमें उसका ऑल्टरनेटिव निकाल के कुछ अलग चीजें बनानी चाहिए। हमें फूड आइटम्स जो हमारा बचा हुआ, जैसे कोई भी वेजिटेबल फ्रूट्स है, उन्हें अच्छे से स्टोर करना होगा ताकि इन्फ्लेशन के टाइम हम उन्हें यूज कर सकें। अगर हम ये चीजों का पालन करेंगे तो हमें फूड क्राइसिस से हम लोग बच सकते हैं। इनफैक्ट महंगाई भी कम होगी और हमारा किचन का बजट भी ऐप्ट रहेगा। तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इनफैक्ट हमारे चैनल यानी ट्रेंड्स 9 को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।